आप सभी ने मुझे इतने सारे कमेंट्स किए थे कि मेरे ये कौन-सा अटेम्प्ट है, मेरे कितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स हो गए और मेरे नीट का स्कोर क्या था। तो आज इस वीडियो में मैं आपके उन्हीं सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई देने वाली हूँ, बिकॉज़ मैंने पहले से ही डिसाइड की थी कि जब मेरा एडमिशन हो जाएगा तब मैं अपनी कंप्लीट नीट जर्नी शेयर करूँगी। सो हाय एंड वेलकम टू ब्लिसफुल स्टडी एंड आई होप कि मेरी स्टोरी से, मेरे मिस्टेक्स से और उनकी लर्निंग से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। जब मैं बहुत छोटी थी तभी से मैंने डिसाइड कर ली थी कि मुझे बड़े होकर एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनना है। सो इट इज़ लाइक माई चाइल्डहुड ड्रीम टू बिकम अ डॉक्टर। और ऐसा बोलते हैं एंड इट इज़ एक्चुअली अ फैक्ट कि डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। बट ड्यूरिंग माई होल स्कूल लाइफ आई वॉज अ प्रिटी ब्रिलियंट स्टूडेंट। सो इस थॉट के साथ आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं एक बहुत अच्छी डॉक्टर बन सकती हूँ। जब मेरा 10th एग्जाम बहुत अच्छे परसेंटेज से कंप्लीट हुआ तब हमने फाइनली डिसाइड कर लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो तब मुझे पता चला कि डॉक्टर बनने के लिए पहले नीट एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। तो और उसको क्लियर करने के लिए जो बेस्ट इंस्टीट्यूट उस टाइम पे था वो था एलन करियर इंस्टीट्यूट। सो हमने एलन करियर इंस्टीट्यूट में ही अपना एडमिशन करवा लिए फॉर माई 11th 12th और 12th के जस्ट बाद नीट एग्जाम। जब भी कोई एस्पिरेंट ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करना स्टार्ट करता है, कुछ न्यू इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है, तो उसके दिमाग में उसके लिए बहुत ज़्यादा होप्स, बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेशन होता है। बट मेरा जो होप एंड मोटिवेशन था वो फर्स्ट डे ऑफ एलन ही सेल्फ डाउट में कन्वर्ट हो गया था। एंड जिस रिजल्ट के होप में हमने वहाँ पे एडमिशन लिए थे वैसा भी रिजल्ट मैं अचीव नहीं कर पाई, बिकॉज मेन प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मैं 10th स्टैंडर्ड तक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से पढ़ी थी और वहाँ पे मेरे अलावा ऑलमोस्ट सारे ही स्टूडेंट्स सीबीएसई, आईसीएसई, आईजी बोर्ड के स्टूडेंट्स थे, जिनके 8th 9th 10th में ही सारे नीट के बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक टॉपिक सब कुछ पढ़ाया जा चुका था। एंड प्लस वो लोग ने एक्स्ट्रा नीट के लिए पहले से ही तैयारी स्टार्ट कर दिए थे अपनी 8th 9th 10th में। और ऐसे में जब भी टीचर्स आगे न्यू चैप्टर स्टार्ट करते थे तब ये लोग सब कहते थे कि ये तो हमें आता है, ये तो बेसिक है, इंटीग्रेशन डिफिनेशन तो हमें आता है, मोल फाइनल हमें आता है, मॉलिक्यूलर वेट हमें आता है। इस सिचुएशन को डील करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम सीबीएसई या आईसीएसई की क्लास 10th पीसीबी बुक्स को रीड करें, बिकॉज उसमें सब कुछ बेसिक से पढ़ाया गया है। और ये मुझे इसलिए पता है बिकॉज मेरा छोटा भाई आईसीएसई स्टूडेंट है। लेकिन ऐसा मेथड यूज करना चाहिए तब मुझे पता नहीं था। बट एलन में हफ्ते में 2 दिन डाउट सेशंस होते थे, तो वो मैं क्लास के बाद अटेंड करती थी। पर क्लास का पेस इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मुझे सारा सिलेबस कवर अप करना बहुत मुश्किल लगने लगा। फिर भी मैं घर आकर सारे मॉड्यूल्स पढ़ती थी, बट वो मॉड्यूल्स में भी इतना इन्फॉर्मेशन होता है, प्लस क्लास नोट्स में टीचर्स इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लिखाते हैं कि एनसीईआरटी को जब देखूं तो ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी में कितना कम लिखा है और एनसीईआरटी को समझ में ही नहीं आ रही। बिकॉज एक क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट को नहीं पता होता है कि कितने इन्फॉर्मेशन नीट के लिए सफिशिएंट है। और ऐसे ही करते हुए मेरे सारे टेस्ट का स्कोर लो ही रहने लगा, तो मुझे नेक्स्ट टेस्ट अपियर करने में भी बिल्कुल मोटिवेटेड फील नहीं होता था और इसी वजह से मुझे टेस्ट देने में भी इतना ज्यादा डर लगने लगा। बट नीट एग्जाम बिना टेस्ट प्रैक्टिस किए हुए हम बिल्कुल भी नहीं दे सकते, बहुत ज्यादा टेस्ट प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है हमें नीट एग्जाम के लिए। और मैं नीट के लिए तो क्लास 11 12 की एनसीईआरटी पढ़ ही रही थी, साथ में क्लास 11 10 12 महाराष्ट्र बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर कर रही थी। बट इन सारी चीजों का कंक्लूजन ये हो गया कि मेरा बोर्ड एग्जाम प्लस मेरा नीट का फर्स्ट अटेम्प्ट दोनों ही खराब हो गया और दोनों के ही मार्क्स बहुत ही खराब आए। और ये सारी चीज़ों ने मुझे इतना सडनली हिट किया कि मैं पहले से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी ये सब चीज़ों के लिए। सो माइंडसेट होना चाहिए था, वो मेरा बिल्कुल रेडी नहीं था इन सब चीज़ों का एक्सेप्ट करने के लिए। उस साल मेरा नीट का स्कोर था 205। जब से हम इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं ये जानते हुए भी कि एग्ज़ाम कितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, कितना चैलेंजिंग है, बट फिर भी हम इसके लिए प्रिपेयर करते रहते हैं क्योंकि हमें एक हॉस्पिटल में सिर्फ किसी बीमार इंसान को मिलने नहीं जाना है, बल्कि खुद व्हाइट कोट पहनकर स्टेथोस्कोप लेकर उन सारे बीमार पेशेंट्स को ट्रीट करना है। और जब हमारा ये इतना नोबल प्रोफेशनल्स बनने का ड्रीम जब इस एग्जाम के स्कोर की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाता है तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। प्लस हमारे जो प्रिपरेशन डेज के वक्त ही हमें जो भी जानते हैं वो सभी हमें डॉक्टर डॉक्टर कहकर बुलाने लगते हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि हमारा नीट का स्कोर इतना कम आया है तब वो भी ऐसा सोचते हैं कि हमने शायद पढ़ाई नहीं की होगी। और वो जो स्टूडेंट्स थे एलन में उनमें से भी किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ था मेडिकल कॉलेज में, उन्होंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लिया या फिर किसी ने अपनी स्ट्रीम चेंज कर दी। सो उसके बाद में मैंने अपना फर्स्ट ड्रॉप ली एंड मैंने उस टाइम कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं की थी, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट की वजह से ही मेरा ऐसा नेचर हो गया है, मैं इतनी ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो गई हूँ, मेरा पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन सब कुछ डाउन हो गया है, तो अब मैं कहीं जाकर पढ़ना नहीं चाहती हूँ। और वैसे भी तब लॉकडाउन चल रहा था तो
ऑब्वियसली कोई इंस्टीट्यूट ओपन भी नहीं था, सब ऑनलाइन ही चल रहा था। और फिर मैंने यकीन से ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट किया और तब मैंने एक्चुअल में पढ़ाई अपनी स्टार्ट की थी नीट के लिए। और मुझे उससे पहले बिल्कुल भी चैप्टर्स के नाम भी नहीं पता थे, ये भी नहीं पता था कि इन चैप्टर्स में क्या है। सो इट वाज लाइक कि मैं पहली बार उस सब चीज़ों को पढ़ रही थी। बट उस टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा गिल्ट होता था कि पिछले अटेम्प्ट में मेरे पेरेंट्स ने इतने सारे पैसे दिए थे उस इंस्टीट्यूट को, बट मैंने जैसा एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट था वैसा उनको ला के नहीं। इससे पहले 2 साल मैं ऑलरेडी अपना माइंडसेट इतना ख़राब करके आई थी और फिर मुझे इस बात का पैसों का गिल्ट होने लगा। एंड प्लस मैं इस साल 2 साल का सिलेबस एक साथ कंप्लीट कर रही थी, वो भी पहली बार। तो ये सारी चीज़ों से मिलाकर मेरा वो अटेम्प्ट भी ख़राब, बिकॉज नीट के सिलेबस को कंप्लीट करना, उसको रिवाइज़ करना, फिर टेस्ट और उसकी एनालिसिस करना, ये सब करने का तो मेरे पास उस वक्त टाइम ही नहीं था। बट ये सारी चीज़ें होने के बाद भी मेरे अंदर बहुत 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 ज़्यादा होप्स थी कि मैं ये सब कुछ भूल कर आगे बढ़ सकती हूँ। बिकॉज मुझे पता था कि अगर मैं ये सारी चीज़ों को छोड़ दूँगी, सारी चीज़ों को अपने दिमाग से भुला दूँगी, तो मैं बहुत कुछ अच्छा कर सकती हूँ। बट जब आपके दिमाग में ऐसे सारे मोटिवेशनल थॉट्स आते हैं ना, तब नोटिस करना कि आपका लक भी आपका साथ देता है। बिकॉज जब मेरे दिमाग में ऐसे थॉट्स आए थे, तब मैंने अलग सर का एक वीडियो देखी थी जिसमें सर ने बताया था कि सेट टाइम टी इज इक्वल्स टू, हमेशा बोलता हूँ कि सेट टाइम टी इज इक्वल्स टू 0। जिंदगी में सब खराब होने लगे ना, सेट टाइम इज इक्वल्स टू 0। आज जिंदगी शुरू हुई है। और ये चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा मोटिवेट की कि हम लाइफ में हमारे अब तक कितने भी चैलेंजेस आए हो, कितना भी ख़राब हो चुका हो, लेकिन अभी भी हम टाइम को t=0 पे सेट कर सकते हैं और एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। और मुझे पहले से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, तो मैं सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती थी और उसे जीतती भी थी। बट वही चीज़ मैं नीट में काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी, अपने क्रिएटिव साइड को। तो तब मुझे थॉट आया कि क्यों ना मैं अपने स्टडी व्लॉग्स बनाऊँ। और मुझे वीडियोग्राफी का पहले से बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए मैंने ये चैनल भी स्टार्ट की थी ताकि मेरा ध्यान इस चैनल पर और अपनी स्टडीज़ पर ही हो। एंड आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि मुझे इतनी अच्छी ऑडियंस मिली जिसने मुझे सपोर्ट किया है। एंड उसके बाद की जो मेरी नीट जर्नी थी वो मैंने आप लोगों के साथ अपने स्टडी व्लॉग्स के थ्रू शेयर की ही हूँ। काफ़ी हाईज एंड लोज, अप्स एंड डाउन्स वाली जर्नी रही है। एंड लास्ट ईयर मैंने एक न्यू मेंटोरशिप भी ज्वाइन की थी जहाँ पे मुझे अपना डेली के स्टडी आवर्स इंक्रीज करने में और टेस्ट और उसकी एनालिसिस करने में काफ़ी हेल्प मिली। एंड इस साल का जो मेरा नीट का स्कोर है उससे मैं तो काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। बट येस, जितनी मैंने मेहनत की और कोशिश की उसके अकॉर्डिंग मैं और ज़्यादा बेहतर रैंक और मार्क्स डिजर्व करती थी। बट जो सिचुएशंस लास्ट 3 मंथ्स के मेरी चल रही थी उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि सही में बहुत ही अच्छा स्कोर है एंड आई एम प्रीटी मच सेटिस्फाइड विद इट। बिकॉज जैसे जैसे एग्जाम्स आ रहा होता है ना, मेरी एंजाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, इतना स्ट्रेस होता है मुझे कि मेरी हेल्थ बहुत ख़राब हो जाती है। मैं लास्ट 3 मंथ्स में तो इतनी ज़्यादा बीमार पड़ी हूँ, मुझे कंटिन्यूस वॉमिटिंग, डायरिया प्लस चक्कर आ रहे थे इतने ज़्यादा। इनफैक्ट रिजल्ट डे पर भी मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, ओपीडी में ही मुझे चक्कर आ गए थे डॉक्टर के सामने। तो उन्होंने मुझे बोल दिया था कि अभी तो एडमिट ही करना पड़ेगा। बट उस दिन मेरा बर्थडे था 4 जून को, तो हम रिटर्न लिख कर आ गए कि हमें एडमिट नहीं होना। और एक ड्रॉपर ही समझ सकता है कि जो हमारे पास्ट एग्जाम के, पास्ट अटेम्प्ट के जो भी फेलियर्स होते हैं वो हमें इस अटेम्प्ट पे कितना ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं, कितना ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। बट मैं फिर भी ऐसा मानती हूँ कि हमारे पास ही वो कैपेबिलिटीज़ होती हैं, वो एबिलिटीज़ होती हैं कि हम अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मेजर रोल होता है वो हमारे माइंडसेट का ही होता है। बिकॉज हम हार्डवर्क तो इतना ज़्यादा करते हैं, इतना ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, बट अगर हमारा माइंडसेट ही प्रॉपर नहीं होगा ना तो हमारा हार्डवर्क वेस्ट हो जाता है। ये मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की हूँ। सो नाउ इट्स टाइम फॉर माई नीट स्कोर। तो मेरा नीट 2024 का स्कोर है 438 और मेरी रैंक है 3,02,000। और ये बात को सोचें कि 24 लाख स्टूडेंट्स ने नीट एग्जाम को अपीयर किया था, बट फिर भी मेरी रैंक 3 लाख है। मतलब कि मैं काफ़ी लाखों स्टूडेंट्स से आगे हूँ। बस कुछ और एफर्ट्स में ज़्यादा कर दी और कुछ और मिस्टेक्स कम करती तो शायद वो भी क्लियर कर पाती। बट आई नो कि लाइफ में और भी ज़्यादा मौके मिलेंगे, बिकॉज अभी तो मैं एक मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर और फाइनली डॉक्टर बनने वाली हूँ। तो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर माई न्यू जर्नी। और मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि मुझे कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे कनेक्टेड टू ब्लिसफुल स्टडी। बाय।